13 जुलाई 2024 इंडियन एक्सप्रेस ये आया था, अधिक रोजगार सृजन के लिए कृषि की क्षमता का दोहन। क्या इश्यू है कि भारत के कार्यबल से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दा है सिकुड़ता अनौपचारिक क्षेत्र और वास्तविक संरचनात्मक परिवर्तन प्राप्त करने की चुनौतियां। अब इसमें मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? बात वही हो रही है कि देखो, जब हमें रोजगार मिलेगा ही नहीं, ठीक है, तो ज्यादातर लोग क्या करेंगे? जब हमारा, आपको पता है कि हम कृषि से सीधा निकलकर सर्विस सेक्टर की ओर मूव कर गए हैं। ये जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो इतना डेवलप नहीं हो पाया है, ठीक है। तो जब आप रोज लोगों को, क्योंकि लोगों के पास वो स्किल ही नहीं है जो मार्केट आज डिमांड कर रही है, तो ज्यादातर लोग क्या करेंगे? इसकी तरफ मूव करेंगे या यहाँ पर मूव करेंगे। इससे क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? प्रचंड बेरोजगारी हमें देखने को मिलेगी। फिर हम क्या करेंगे? जैसे आपको पता है कि कृषि में मृदा की उर्वरकता को बनाए रखने के लिए क्रॉप रोटेशन करना बहुत जरूरी है। जैसे बीच बीच में दालों को भी उगाना चाहिए, लेकिन हम ऐसा करते नहीं है। हमें अधिक रोजगार के लिए, अधिक कमाने के लिए हम बार बार उन्हीं फसलों को बस उगाते रहते हैं जो, जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा वेतन मिले या कमाई हो सके। तो वही हो रहा है कि कृषि की जो क्षमता का अत्यधिक दोहन हो रहा है, उसकी क्षमता से भी ज्यादा। अब आप इस बात को प्रूव कैसे करोगे? जब आपने मेरा अगर स्टार्टिंग से लेक्चर लिए होंगे तो आपको देखो, मैंने यहां पर बताया था, एक रिपोर्ट में आया था, यूनेस्को की जो रिपोर्ट थी। इसलिए बोल रही हूँ स्टार्टिंग से लेक्चर लो, बार बार रिपीटेशन बहुत देखने को मिलेगा, आपको ज्यादा याद ही नहीं करना है। देखो ये रहा, यूनेस्को ने चेतावनी दी कि 2050 तक पृथ्वी की 90% जो भूमि है वो खराब हो सकती है, ठीक है। इसका यूज भी मैंने आपको बताया था, जीएस थर्ड। आपको ये इसमें से फैक्ट याद रखना था कि वर्तमान की दुनिया की 75% मृदा पहले से ही खराब हो चुकी है। तो यही था जो आपको फिर इसको डाटा को प्रूफ देकर भी बताना है, ये फैक्ट लिखकर कि ऐसा हो रहा है। उसके बाद अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे भी पहले मैं आपको करा चुकी हूं, अभी आएगा देखना। ये देखो, अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे भी मैं पहले करा चुकी हूँ, तो अब उसको कराने की नीड नहीं है। ये आपको पहले के जाके लेक्चर्स देख लेने हैं। चलो, और आपको अगर मेरा इनिशिएट पसंद आ रहा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर सकते हो। इसको बस 2-3 महीने फॉलो करो, आपको इतनी ज्यादा पीवाईक्यू पर आपकी कमांड हो जाएगी। फिर आप कुछ भी पढ़ोगे आपको समझ में आएगा कि हाँ, हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये रेलिवेंट है और ये नहीं है। फिर जहां आपको इतना पढ़ना था ना, फिर आपका जो दायरा है वो सिमट के इतना ही हो जाएगा, आपको इतना ही पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जब हम स्टार्टिंग में बिगनर होते हैं, हमें नहीं पता होता, तो हम ये इतना सब पढ़ते हैं, जबकि पढ़ना इतना ही होता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।